गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई? रणधीर, बाला, रिंकू, देवेश, राहुल, अभिषेक, कौशिक, पवन, श्याम, गौरी, सुजीत, दीपिका, मोहन, गुंजन, प्रीति, कीर्ति, राहुल, दिव्या, साक्षी, आलोक, गौरव, मोनिका, आकांक्षा, रोहिणी, सलोनी, पवन, सुजीत, अमन, पीयूष, सचिन, रिंकू, निखिल। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई आप लोगों के नहीं? हाँ, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था चैप्टर डेट वॉज क्यूब एंड क्यूबॉइड। भाई हमने डाइस खत्म किया, डाइस के बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड जो कि खत्म करना बनता है, डाइस एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है जी? हाँ जी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अलीगढ़ में बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। दिल्ली में भी बेटा मौसम बहुत मस्त हो रहा है। कल परसों से ही दिल्ली में, परसों भी बारिश हुई थी, कल भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और आज भी दिल्ली में मौसम बढ़िया है, शानदार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठीक है? हाँ जी। आज नया दिन, नई शुरुआत होगी, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसका एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता ही बनता है। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत आसान बनता है, बहुत आसान। ठीक है? अभी सीजीएल का जो मेंस पेपर था, हर हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। और जो हमारा एग्जाम था सीजीएल का प्री, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीएचएसएल के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है ना? स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। हर जगह मतलब एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बन ही रहा है। ठीक है? और बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है? और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है रैंकिंग। इस चैप्टर का नाम है रैंकिंग, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है? इस टॉपिक का नाम क्या है? रैंकिंग, क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था। ठीक है? क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, रैंकिंग। ठीक है? एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ ही रहा है इससे रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड, क्रम व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा, अगर हम रैंकिंग की बात करें, अगर हम क्रम व्यवस्था की बात करें, है ना, रैंकिंग अगर चैप्टर की बात करें, तो दो टाइप की रैंकिंग हमारी बनती है। हमारी दो टाइप की रैंकिंग बनती है। एक बनती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक बनती है वर्टिकल रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग बनती है? एक बनती है हॉरिजॉन्टल और एक बनती है वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बनती है और एक बनती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। ठीक है? एक बनती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। एक जिसमें हम पर्सन्स को बैठाते हैं पंक्ति में, एक जिसमें हम पर्सन्स को बैठाते हैं पंक्ति में, दूसरा जिसमें पर्सन्स जो बैठे होते हैं कतार में बैठे होते हैं, कतार में। अच्छा, जब हम पर्सन्स को पंक्ति में बैठाते हैं तो वहां पे जो टर्म्स हमारी यूज होती हैं वो यूज होती हैं लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, है ना? जब पर्सन्स को हम कतार में बैठाते हैं तो वहां पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो होती हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। जब हम कतार में बैठाते हैं तो वहां पे जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो करते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है जी? बेटा अगर इवन डाइस की अगर हम बात करें, अगर इवन डाइस की अगर मैं बात करूं, तो इवन डाइस का मतलब है डाइस पे जितने भी जो नंबर्स है वो हमें इवन नंबर्स लेने हैं, इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अगर मैं इवन नंबर ऑफ डॉट्स बोलता हूं तो इसका मतलब ये है डाइस पे जो डॉट्स बने हुए हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर मैं ऑड नंबर ऑफ डॉट्स बोलता हूं डाइस पे तो वो डॉट्स होंगी मेरी 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है? और बुक का तुम कह रहे हो एग्जाम्पल 31, एग्जाम्पल 31 है डाइस का। बेटा वैसे तो एग्जाम्पल है तो आपको खुद ही समझ लेना चाहिए था, और अब भी नहीं समझ आ रहा तो आप आस्क डाउट सेक्शन में उसको भेज दो। एग्जाम्पल को कहाँ भेज दो? आस्क डाउट सेक्शन में। वहां आपको पूरे फुल डिटेल में उस डाउट का सलूशन मिल जाएगा। 31 तो बहुत आसान है, एग्जाम्पल है। उसको फोल्ड करके एक पासा बनाना है, पासा बन जाएगा।
अबे यार 31 ओपन फिगर है, ओपन फिगर को फोल्ड करके डाइस बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? साफ साफ समझा गया, पूरी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में और सीएचएसएल एग्जाम में और सीजीएल में, है ना, बहुत बेसिक लेवल की रीजनिंग ही आती है बेटा। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है दुनिया के, हर एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं रीजनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं मैथ्स की भी बात करूंगा, है ना, मैं मैथ्स की भी बात करूंगा, इंग्लिश की भी बात करूंगा। सिर्फ एक बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, मतलब थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बिग क्वेश्चंस। बैंकिंग एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े लैंग्वेज वाले। लेकिन बाकी दुनिया में जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में बिल्कुल बेसिक लेवल आता है, एकदम बेसिक लेवल। फर्क क्या होता है? बेसिक लेवल के आने के साथ साथ, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, तो इन 25 में से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इन 30 में से 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो आसान है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आसान आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन, हम अगर मैं कहूं आपसे, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 20, ऐसे इनको डिवाइड कर सकते हो 20 और 5 में। तो ये जो 20 क्वेश्चन होंगे वो एकदम जीरो लेवल वाले होंगे, थोड़ा बहुत हमें यहां समझना पड़ता है चीजों को। 30 में से 25 क्वेश्चन होंगे जो एकदम जीरो लेवल वाले होंगे। सिर्फ यहां पे जो 5 क्वेश्चन है ये थोड़े बहुत ठीक ठाक होते हैं। लेकिन याद रखना, भले ही ये जीरो लेवल के क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस की अप्रोचेस नहीं पता, आपको ट्रिक्स नहीं पता, तो यही क्वेश्चन सॉल्व होने में एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगे आपका। तो हम कोचिंग में क्या सीखते हैं? हम कोचिंग में सीखते हैं इन जीरो लेवल वाले क्वेश्चंस को विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें, विदाउट पेन। क्योंकि अभी तक हम इन जीरो लेवल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद पेन, लेकिन हम सीखेंगे इनको विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें। और ये जो 5 क्वेश्चन है थोड़े से डिफरेंट, इन क्वेश्चंस को विद पेन जल्दी कैसे सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस को विद पेन जल्दी कैसे सॉल्व करें, जल्दी। तो कोचिंग ज्वाइन जब हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हम बेसिक लेवल को ही विदाउट पेन सॉल्व करना सीखें, और जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उसको हम विद पेन सॉल्व करें, लेकिन जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। तो आप लोग घबराया मत करो कि सर बहुत हाई लेवल के दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। 80 से 90% जो रीजनिंग है या मैथ्स है या इंग्लिश है या जीएस है वो बिल्कुल बेसिक है। 80 से 90%, है ना, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो सब बेसिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। 10 से 20% है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पढ़ना हमें हर चीज है। ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल है तो हम इसको छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बेसिक लेवल अगर हमने सेल्फ स्टडी करके पढ़ा है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पता है, 40 सेकंड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन कितने सेकंड का होगा? 10 सेकंड का होगा। इसीलिए हर चीज हमें पढ़नी जरूरी है। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तो हम क्लास में मौजूद हैं, आपको वो अप्रोचेस देते हैं, वो बेस्ट अप्रोचेस देते हैं। मतलब इतना सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाता है कि दुनिया का हर क्वेश्चन आप उस चैप्टर से रिलेटेड बना लोगे दुनिया का हर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, बिगिनरी तैयारी करते हैं सीजीएल के। जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम बिगिनरी होते हैं। क्यों भाई? हाँ जी, हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो हम बिगिनरी होते हैं, एक्सपीरियंस थोड़ी होता है हमें। फिर धीरे धीरे हम चीजों को सीखते हैं और एक दिन हम एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं जी। अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाया करो बिना हैंड रिटन नोट्स के काम नहीं चलेगा। हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। हैंड रिटन नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि इन फ्यूचर जब हम रिवीजन करें तो अपने हैंड रिटन नोट से जल्दी रिवीजन कर सके। चाहे वो आप मेरी बुक से बनाओ, चाहे आप मेरी क्लास पीएनजी से बनाओ, चाहे आप मेरी लाइव क्लास से बनाओ, लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, याद रखना जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है और उस अगर बच्चे के पास अगर प्रॉपर नोट्स नहीं है तो उस बच्चे को बहुत परेशानी होती है। तो हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है, चाहे बुक से बनाओ, चाहे मेरे क्लास पीएनजी से बनाओ, चाहे लाइव क्लास में बैठकर बनाओ, चाहे इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो तब बनाओ, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ। और नोट्स का मतलब होता है आपको किस तरीके से जो जो आप सीख रहे हैं उस चैप्टर में वो चीज आप लिखते चले जाओ, ठीक है। हाँ जी, बुक में तो एज इट इज बेटा कोई क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग नहीं दिए गए हैं, सारे ऑप्शन सही हैं एग्जाम्पल 31 में। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हॉरिजॉन्टल है, इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, लेफ्ट राइट। वर्टिकल जो कतार है उसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, ऊपर और नीचे। या तो हम पर्सन्स को बैठाते हैं पंक्ति में या हम पर्सन्स को बैठाते हैं कतार में। जैसे देखो इस बार सीजीएल मेंस 2022 में है ना, सीजीएल मेंस 2022-2023 में पता है क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, रैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड, कि कमला बाएं से 15वें स्थान पर है, कमला बाएं से 15वें स्थान पर है, कमला बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि यही कमला दाएं से 16वें स्थान पर हो तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मतलब एक पंक्ति में जो कमला है वो बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि उसी पंक्ति में कमला दाएं से 16वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? इतने आसान क्वेश्चन रैंकिंग चैप्टर के पूछे जा रहे हैं इस बार सीजीएल मेंस 2022 में 23 में। लेकिन पहली बार ही रीजनिंग मेंस में आई है इसलिए इतना आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से बना है, लेकिन अगली बार इतना आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उस चैप्टर को टारगेट बैच के हिसाब से कंप्लीट नहीं करते। अगर मैं सिर्फ टारगेटेड आपको पढ़ा रहा होता, जैसे मेरे बैच का नाम होता है ना एसएससी सीजीएल 2023, अगर ये मेरे बैच का नाम होता, अगर मैं सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके पढ़ा रहा होता तो मैं हर चैप्टर को 1 या 2 दिन में खत्म कर सकता हूं, हर टॉपिक को। लेकिन हम टॉपिक को है ना 5-6 दिन तक खत्म करते हैं, 4-5 दिन में खत्म करते हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं जो 10 दिन में खत्म होंगे, कुछ हैं जो 1 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली हम टारगेटेड बैच में नहीं है, हम स्पेशल बैच में। और स्पेशल बैच की खास बात क्या होती है कि जब वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर का मतलब है कि हम उस चैप्टर में पीएचडी कर रहे हैं। कहने का मतलब है हम वो चैप्टर किसी पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करते हुए नहीं पढ़ रहे, हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि हम उस चैप्टर में महारत हासिल कर ले। यानी कि अब उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना दो, किसी भी एग्जाम का बना दो, चाहे बैंक, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस, हम हर उस क्वेश्चन को बना देंगे। कहने का मतलब है उस चैप्टर के हम मास्टर हो गए, अब वो चैप्टर हमारी रग रग में दौड़ रहा है, अब उस चैप्टर का हर क्वेश्चन हम बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का हर चैप्टर हम इस तरीके से कवर करेंगे, उस तरीके से खत्म करेंगे कि उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन दुनिया में आपको कहीं भी देखने को मिले, आप हर उस क्वेश्चन को बना दोगे, और वो भी चुटकियों में, ठीक है। अगर आप केवल दिल्ली पुलिस के लिए हो तो भी आपको चिंता नहीं करनी, केवल सीएचएसएल के लिए हो तो भी चिंता नहीं करनी, केवल यूपी पुलिस के लिए हो तो भी चिंता नहीं करनी, केवल सीजीएल के लिए हो तो भी चिंता नहीं करनी। चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है। अब सीटिंग अरेंजमेंट की मैं 10 क्लासेस लूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करेंगे उनको पूरी 10 की 10 क्लास करनी है, लेकिन जो बच्चे बैंक का पेपर नहीं देंगे, जो बच्चे सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, सीसेट, जो बच्चे ये वाले पेपर देंगे उनको पूरी 10 क्लास नहीं करनी सीटिंग अरेंजमेंट की, उनको पहली 4 क्लासेस करनी है। ऐसे ही पजल चैप्टर है, ऐसे ही सिलॉक्स चैप्टर है। तो मैं आपको वो चैप्टर्स भी बताऊंगा कि आपको इस लेवल तक नहीं पढ़ना, ये आपका बैंकिंग का पार्ट है जो सिर्फ बैंकिंग, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ बैंक में आती है, बैंक के अलावा कहीं नहीं आती, लेकिन हम वो अपने बैच में कराएंगे। बट मैं पहले से ही आपको बता दूंगा कि ये वो चीज है जो स्पेशली बैंकिंग के लिए है, बाकी किसी और एग्जाम के लिए नहीं है। आपको करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, ये चैप्टर है हमारी बुक में, क्यों नहीं है?
तो सीजीएल मेंस 2022-23 का जो पेपर हुआ है इस बार उसमें रीजनिंग में रैंकिंग में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बताना कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बार बताओ, जो पंक्ति होती है, जो हमारी पंक्ति है, ठीक है, हमारी एक पंक्ति है, तो पंक्ति में दो छोर होते हैं, पंक्ति में दो छोर होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट हैंड। किसी भी पंक्ति में दो छोर होते हैं, दो 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 क्या है, दो एंड है, टू एंड्स। अच्छा जो पंक्ति का लेफ्ट और राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा राइट हैंड वो पंक्ति का राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो पंक्ति का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड, इसको बोलेंगे राइट हैंड। इसको बोलते हैं हम बायां छोर, इसको बोलते हैं बायां छोर, और इसको हम बोलते हैं दायां छोर। तो पंक्ति का जो लेफ्ट और राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई व्यक्ति पंक्ति में बाएं छोर से है तो हम उसको यहां से बैठाएंगे, अगर पंक्ति में दाएं छोर से तो हम उसको यहां से बैठाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि एक पंक्ति में जो कमला है, जो कमला है वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो जब इसकी काउंटिंग मैंने बाएं छोर से करी तो ये 15वें स्थान पर थी, और इसी कमला की काउंटिंग जब मैं दाएं छोर से करने जा रहा हूं तो काउंटिंग में ये 16वीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कुल कितने व्यक्ति हैं हमारी पंक्ति में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन? सर अगर आप कुल व्यक्तियों की बात करते हो ना पंक्ति में, तो 15 प्लस 16 दोनों को जोड़ दो, लेकिन कमला दो बारी काउंट हो गई है इसीलिए -1 करना पड़ेगा। तो कुल व्यक्तियों की जो संख्या है सर यहाँ पे वो 30 है, 31 नहीं है ना, 30 है, 31 नहीं है। तो कहने का मतलब है यही हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन के निकलता है क्या, कि कुल पर्सन की जो वैल्यू होती है किसी भी रैंकिंग में, किसी भी पंक्ति में जो कुल व्यक्तियों की संख्या होती है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। लेफ्ट हैंड से रैंक, अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से पता है, प्लस राइट हैंड से रैंक, अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन हमें राइट हैंड से पता है, दोनों को जोड़ दो, उसके बाद लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करके -1 कर दो। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला बन गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बेटा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से ही चलेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे कितने हो जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमेशा लेफ्ट प्लस राइट -1 होगी। अगर यही टोटल नंबर ऑफ पर्सन मुझे वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में निकालने हो तो कैसे निकालूंगा, वहां पर्सन की पोजीशन ऊपर से पता होगी प्लस नीचे से पता होगी, दोनों को जोड़ देना, ऊपर प्लस नीचे, और फिर -1 कर देना, और फिर -1 कर देना। ठीक है, पर्सन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप प्लस बॉटम -1। जैसे अगर मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूं, आप विदाउट पेन पेपर आंसर दे पाओगे कि नहीं? जैसे मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन करता हूं, एक पंक्ति में नितिन बाईं ओर से, एक पंक्ति में नितिन बाएं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर उसी पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 18वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। एक पंक्ति में काजल बाएं से 20वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में काजल दाएं से 19वें स्थान पर हो तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में मोना, मतलब एक क्लास में, एक कक्षा में मोना का 11वां स्थान है। कक्षा में मोना का 11वां स्थान है। अगर मोना नीचे से 19वीं है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?
ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। रैंकिंग की शुरुआत इन्हीं क्वेश्चन के साथ होती है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं बेटा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके एक घटा दो, दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके एक घटा दो। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। दोनों तरफ से रैंक को जोड़ के एक घटा दो, दोनों तरफ से रैंक को एक जोड़ के घटा दो। मैं उम्मीद करता हूं दुनिया के किसी भी बच्चे को इन तीनों क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता, इन तीनों क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता दुनिया के किसी भी बच्चे को, चाहे आप अंगूठा छाप क्यों ना हो, लेकिन आप इन तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, क्यों भाई? तो कुल व्यक्तियों की संख्या ऐसे निकलती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो पंक्ति में कुल व्यक्ति पहले से पता हो तुम्हें और तुम्हें लेफ्ट या राइट से रैंक निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? मान लो लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है आपको और आपको राइट हैंड से रैंक पहले से पता है, तो कैसे निकालोगे बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक? इसी फॉर्मूले से बताना। लेफ्ट हैंड से रैंक कैसे निकालोगे? है इसी फॉर्मूले से बताओ, इसी फॉर्मूले से बताओ बेटा। अभी तो मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा, ये तो आपको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या था। क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ आप समझने की कोशिश करो कंसेप्ट। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? पर्सन की वैल्यू ये है, बहुत बढ़िया है ना। माइनस वन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का राइट, ये हो जाएगा माइनस का राइट। याद करो बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। जब मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन इंटरचेंज कैसे करते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में कैसे बदलते हैं? हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाकर। तो बेटा कुल व्यक्तियों की संख्या में से, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या में से, कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ दो, तब पोजीशन इंटरचेंज करो। याद है आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर? टोटल प्लस वन में से घटाते थे ना। ये भी क्या है? ये भी टोटल प्लस वन है, पर्सन बोले या टोटल। तो ये भी क्या है? टोटल प्लस वन में से दूसरी वाली पोजीशन को घटा दो। जैसे अगर मुझे राइट से पोजीशन निकालनी है तो राइट हैंड से कैसे निकालूंगा बेटा? टोटल, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस वन जब इधर जाएगा, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट। ऐसे ही बेटा अगर मुझे टॉप से पोजीशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? टोटल प्लस वन माइनस बॉटम, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ के बॉटम वाली पोजीशन को घटा दो। और अगर मुझे बॉटम से पोजीशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? टोटल प्लस वन माइनस टॉप, टोटल प्लस वन माइनस टॉप। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, एक ज्यादा में से। हम कभी भी कुल व्यक्तियों में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। याद है ना आपको? कुल पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक 50 छात्रों की कक्षा में इन अ क्लास ऑफ 50, 50 छात्रों की कक्षा में इन अ क्लास ऑफ 50, इन अ क्लास ऑफ 50, 50 छात्रों की कक्षा में जया 15वें स्थान पर है। 50 छात्रों की कक्षा में जया 15वें स्थान पर है। इन अ क्लास ऑफ 50, जयाज रैंक इज 15th, जयाज रैंक इज 15। तब जया का कक्षा में नीचे से क्या स्थान होगा? नीचे से क्या स्थान होगा? नीचे से क्या स्थान होगा? In a class of 50, Jaya's rank is 15th. Jaya's rank is 15th. Then what is her rank from the bottom in the class? Then what is her rank from the bottom in the class? अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं। तो हम 50 में से 15 को नहीं घटाएंगे, हम 50 में से 15 को नहीं घटाएंगे, हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे, तब हमारी पोजीशन इंटरचेंज होगी। हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे तब जाके हमारी पोजीशन इंटरचेंज होगी, हमेशा एक ज्यादा में से। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं,
है ना, हमेशा एक ज्यादा में से। सुमित एक पंक्ति में दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और अगर उस पंक्ति में कुल बेटा 35 व्यक्ति हैं, तो सुमित की पोजीशन क्या होगी उसी पंक्ति में बाईं ओर से? सुमित बाईं ओर से कितने स्थान पर है? सुमित बाईं ओर से कितने स्थान पर है? सुमित बाईं ओर से कितने स्थान पर है? तो बेटा क्या करोगे, यहां कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 35, लेकिन हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। 35 में से 15 नहीं घटाएंगे, 36 में से 15। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहले 5 बेसिक से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल के। ये रैंकिंग का एकदम बेसिक कंसेप्ट है। सच बता रहा हूं, अगर ये 5 क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप आगे रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो पहले ही बता देना। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक एकदम जीरो, निहायत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन है रैंकिंग के, और यही रैंकिंग का नींव है, यही रैंकिंग की नींव है, यही बेसिक ठीक है रैंकिंग का। कि क्या है रैंकिंग का बेसिक? टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना, और पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। समझ रहे हो? नाम चेंज हो गया होगा चैप्टर का, क्यों नहीं हुआ? लेट मी चेक। अभी चेंज नहीं हुआ, तो वो भी कराते हैं। हाँ जी, सब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? कुछ मत करो, खेलो कूदो, और क्या करोगे? मन नहीं लग रहा तो पिक्चर देखो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, रील्स देखो, जो करना है वो करो। अरे किसने कहा आपसे पढ़ने के लिए? आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरे बच्चे का फायदा ही होगा, कम से कम एक सीट तो बर्बाद नहीं करोगे आप, हैं? अरे आपका मन नहीं लग रहा, मत पढ़ो। किसने कहा आपसे आप पढ़ो? हैं? मत पढ़ो। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दो। वो जॉब लेना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं, उनको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, उनको खुद के सपने पूरे करने हैं, है ना। आपको नहीं करने, आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं करने, आपको अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या करें? है जरूरी? अरे किसने कोई कोई कह के चला गया है कि पढ़ना जरूरी है? तुम्हें पढ़ना है, मत पढ़ो। तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो बताओ, क्यों खामखा टेंशन ले रहे हो, सर दर्द कर रहे हो पढ़ के? चिल मारो, मजे लो लाइफ के, फिर दोबारा जिंदगी थोड़ी मिलेगी तुम्हें। एक ही बार तो जिंदगी मिली है, उसमें भी पढ़ लो तुम, है 20-25 साल तक। हद कर रहे हो। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम कहा थे? हम यहां थे कि रैंकिंग में एक बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा, लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? अब दिक्कत यह है, इन बेसिक कंसेप्ट से ना एक मतलब रैंकिंग के सारे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जैसे अभी तक तो क्या था, कि रैंकिंग चैप्टर में हम एक ही सिंगल पर्सन को यूज कर रहे थे, एक ही पर्सन को। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम एक से ज्यादा लोगों को यूज करेंगे, 2 3 4 5 6 7, है ना। अब हम ज्यादा लोगों को यूज करेंगे, एक से ज्यादा लोगों को। तब अब रैंकिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें हम? जैसे देखो, 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम एक एक करके लोगों को बैठाएं लेकिन एक एक करके लोगों को बैठाएंगे, है ना, एक एक करके लोगों को बैठाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हम वो फिगर बना पाए। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं एक पंक्ति में इन अ रो इन अ रो
Kunal is seventh from left hand, and Harshit and Harshit is third from right hand, and Harshit is third from right hand. If there are 20%, then how many person are between them? हिंदी में इस क्वेश्चन को समझो। एक पंक्ति में कुणाल बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, एक पंक्ति में कुणाल बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, और हर्षित दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, और हर्षित दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, हाँ जी। यदि पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हो, तब उन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? ये भी बेटा क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का ही है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, फिगर बना के कैसे करोगे, है ना? वैसे तो आप समझ ही गए, लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन से बनाते तो कैसे बनाते? देखो, कुणाल 7वें स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7वें स्थान पर कौन है? कुणाल। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको। और टोटल कितने व्यक्ति हैं? 20। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो भाई मैंने 20 लोगों की एक पंक्ति बना दी, मैंने 20 लोग लाइन से खड़े कर दिए, और इन 20 में जो कुणाल है वो बाएं से 7वें स्थान पर है, तो कुणाल को बाएं से 7वें स्थान पर खड़ा कर दिया। और इन्हीं 20 में जो हर्षित है वो दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये हर्षित दाएं से तीसरे स्थान पर हो गया, कुणाल बाएं से 7वें स्थान पर हो गया। अब बताना इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? सर इनके बीच में अगर मैं व्यक्तियों की संख्या काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। भाई 7 व्यक्ति ये हो गए, यहां से लेकर यहां तक 7 व्यक्ति हो गए, है ना? 3 व्यक्ति ये हो गए, 7 और 3 10, और कितने बचे? 10। तो 10 हो गए इनके बीच में, तो ये तो भाई साहब बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने करके दिखा दिया इस क्वेश्चन का। लेकिन आप एग्जाम में हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। भाई मान लो यहाँ पे 20 की जगह अगर मान लो 200 व्यक्ति होते हैं, अगर मान लो 20 की जगह 200 व्यक्ति होते तब क्या करते? अगर यहाँ पे 7 की जगह 70 होता तब क्या करते तुम? तब इस मेथड से आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाते। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये मेथड हमें एग्जाम में यूज करना ही नहीं है, ये मेथड हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, ये यूनिवर्सल मेथड नहीं है, है ना? क्योंकि अगर मान लो 20 की जगह 200 हो जाए, है ना, 20 की जगह 200 हो जाए, तब हम फंस जाएंगे, तब हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ये वाला अप्रोच यूज नहीं करना। तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार मेथड बताऊंगा, एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे रैंकिंग का हर क्वेश्चन आप बना दोगे, और वो भी चुटकी बजाते। हर क्वेश्चन, दुनिया का हर क्वेश्चन रैंकिंग का बनेगा। एक सिंगल अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, उसी से बन जाएगा। पता है वो अप्रोच क्या है? देखो, वो अप्रोच है कि अगर आपको पर्सन की रैंक दे रखी है, रैंक, तो उसका जो मतलब है ना वो होता है दूरी। आप उतनी दूरी बना दो। क्या बना दो बेटा? दूरी बना दो। जितनी पर्सन की रैंक है आप उतनी बना दो दूरी, उतनी दूरी बना दो जितनी पर्सन की रैंक है। क्या बना दोगे बेटा? उतनी दूरी बना दोगे। ठीक है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो उसका मतलब है दूरी, आपको सिर्फ दूरी बतानी है। और अगर आपसे पर्सन की वैल्यू पूछी जा रही है, पर्सन की वैल्यू, तो जो दूरी आपने बना रखी है
आपका जो आंसर होगा आपकी दूरी से कम होगा। आपका जो आंसर होगा वो आपकी दूरी से कम होगा। ठीक है, आपका आंसर आपकी दूरी से कम होगा। लेकिन जब हम फिगर बनाएंगे तो हम अपने फिगर में कभी भी पर्सन का जिक्र नहीं करेंगे। हमारा फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा। हमारे फिगर में हमेशा डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट होगी, यानी कि दूरी। दूरी यानी कि पर्सन की रैंक। हम अपने फिगर को सिर्फ और सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दूरी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूरी से यानी कि डिस्टेंस। और जब एक बार हमारा फिगर बन जाएगा तो अगर हमसे मान लो पर्सन की रैंक पूछी जा रही है तो वो पर्सन की डिस्टेंस होगी, और अगर हमसे पर्सन्स के बारे में पूछा जा रहा है तो वो दूरी से एक कम होगा। आंसर दूरी से कम होगा। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे एक पंक्ति है, उस पंक्ति में जैसे ये पंक्ति है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, तो मैंने ये क्या बना दी? मैंने ये दूरी बना दी। यहां पे मैंने इंडिविजुअल पर्सन नहीं बैठाए, ऐसे करके नहीं बैठाए, मैंने एक डिस्टेंस बना दी, डिस्टेंस। अब इस पंक्ति में एक है ना, इस पंक्ति में नितिन है जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। नितिन बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अच्छा, नितिन के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है? मोहिनी है। नितिन के दाईं है ना, नितिन के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है? मोहिनी है। मोहिनी मैंने बैठा दी। और जो मोहिनी है वो दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। तो ये एक छोटा सा एक बेसिक सा फिगर है। क्या फिगर है? कि नितिन पंक्ति में बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। स्थान का मतलब दूरी है ना। मोहिनी नितिन के दाईं ओर 5वीं है, तो नितिन के दाईं ओर 5वीं मैंने किसको बैठा दिया? मोहिनी को बैठा दिया। और जो मोहिनी है वो दाईं छोर से चौथे स्थान पर है, तो दाएं छोर से जो दूरी मैंने बना दी वो मोहिनी की, वो कितनी बना दी? 4 बना दी। अब इसमें देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फिगर। ये जो फिगर हमने बनाया है इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन बताओ। मुझे बताओ व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहिनी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहिनी बाएं छोर से कितने स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन? व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम द राइट हैंड। नितिन दाईं ओर से कितने स्थान पर है? और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देने हैं, इसके हिसाब से देने हैं। अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछे तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दूरी। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहिनी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये जो मोहिनी है ये बाएं छोर से कितने स्थान पर है? तो बेटा बायां छोर ये है, बायां छोर ये है। ठीक है, तो बाएं छोर से मोहिनी कितने स्थान पर है, यानी कि बाएं छोर से वो कितना दूर है, ये बताओ। बाएं छोर से कितना दूर है? 10 और 5 15। बाएं छोर से वो कितना दूर है? 10 और 5 15। मैंने आपसे क्या बोला? अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दूरी, और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ दूरी कैलकुलेट करो। तो मोहिनी बाएं छोर से 10 और 5 15वें स्थान पर है, क्योंकि 15 की दूरी है। अच्छा मैं पूछूं जो नितिन है वो दाएं छोर से कितना दूर है? ये दायां छोर है। ठीक है, जो नितिन है वो दाएं छोर से कितना दूर है? बेटा 4 और 5 9। नितिन दाएं छोर से कितना दूर है? सर नितिन दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। नितिन दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो अगर पर्सन की रैंक है तो रैंक का मतलब है डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कुल पर्सन के बारे में, तो पर्सन की वैल्यू होती है दूरी से एक कम। क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल दूरी कितनी है इस पंक्ति की? सर टोटल दूरी है 10 और 5 15 और 4 19। ये इस पंक्ति की टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी। भाई 10 और 5 15 और 4 19, और जितनी दूरी होगी पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे कम निकलेगी। जितनी दूरी होगी पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे कम निकलेगी, हमेशा उससे कम निकलेगी। क्यों निकलेगी इस चीज को अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि पर्सन की वैल्यू दूरी से हमेशा एक कम क्यों निकलेगी। आप ये बताओ, आपने यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति बताए थे? मुझे 30 व्यक्ति बताए थे। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हो? क्लास टाइटल अपडेट हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितनी है, कुल दूरी कितनी है? सर अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी काउंट करूं तो वो दूरी कितनी है? 15 और 16 31। तो बेटा कुल कितने की दूरी है? 31 की दूरी है।
कुल कितने की दूरी है यहां से लेकर यहां तक 31, लेकिन पर्सन कितने हैं, पर्सन 30 है। पर्सन कितने हैं, पर्सन 30 है। अरे मेरे भाई आपने जो फॉर्मूला बनाया था टोटल नंबर ऑफ पर्सन का, वो फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला ये था लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये जो लेफ्ट प्लस राइट होता है, लेफ्ट प्लस राइट, इसका मतलब होता है पर्सन की, मतलब उस रैंक, उस पंक्ति की टोटल डिस्टेंस। भाई लेफ्ट प्लस राइट का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ही तो है। लेफ्ट प्लस राइट जो हम कर रहे थे तो ये कुल दूरी है ना, कुल दूरी। ठीक है, और इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला जानते हो ना आप, अंग्रेजी वर्णमाला A to Z। ये जो जे है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये जो जे है, जे ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। और इसी जे का अगर मैं दाईं ओर से स्थान पूछूं तो बेटा दाईं ओर से ये कितने स्थान पर है, दाईं ओर से ये 17वें स्थान पर है। आप ये बात जानते हो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, ये जे बाईं ओर से 10वें स्थान पर और यही जे दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो बेटा इस, तो टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, टोटल कितने लेटर्स हैं, कुल दूरी कितनी है बेटा, कुल दूरी है 27 की। तो 27 में से एक घटाओगे 26, कुल दूरी कितनी है 27 की। अच्छा और आपको अच्छे से समझाता हूं, ए ई जे जेड, ये बताओ ए से ई की दूरी कितनी है, सर ए से ई की दूरी 5 है। ये बताओ ई से जे की दूरी कितनी है, सर ये 10, ये 15। ई से जे की दूरी भी 5 है। ये बताओ जे से जेड की दूरी कितनी है, सर जे से जेड की दूरी 17 है, क्योंकि जेड से जे 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर। तो ये दूरी कितनी है, 17। अब आप बेटा टोटल डिस्टेंस काउंट करना है, टोटल डिस्टेंस काउंट करना। अभी भी टोटल डिस्टेंस बेटा सेम इतनी ही बनेगी, 7 और 17 27। अभी भी टोटल दूरी काउंट करोगे तो बेटा 27 की ही दूरी होगी। देखो 5 और 5 10 और 17 27। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिंगल पर्सन है इसीलिए डिस्टेंस 27 की आ रही है। आप बीच में कितने भी पर्सन ले लो तो भी डिस्टेंस आपकी हमेशा 27 ही बनी रहेगी। अल्फाबेटिकल सीरीज में जो डिस्टेंस है वो हमेशा 27 ही है। दूरी 27 की है लेकिन लेटर कितने हैं, लेटर 26 है। तो दूरी से हमेशा एक कम होंगे हमारे पर्सन की वैल्यू, ठीक है, हमेशा। तो हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो हमें उस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करना, हम पर्सन्स को रैंक के हिसाब से बैठाएंगे। जैसे इनर रो कुणाल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बेटा कुणाल को बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा दो। स्थान का मतलब दूरी, तो कुणाल को बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा दिया। हर्षित इज 3rd फ्रॉम राइट हैंड, बेटा हर्षित दाईं ओर से 3रे स्थान पर है, तो जब मैं दाईं ओर से बैठाऊंगा हर्षित को तो मैंने दाईं ओर से 3रे स्थान पर हर्षित को बैठा दिया। स्थान का मतलब दूरी। अच्छा जब मैं हर्षित को दाईं ओर से 3रे स्थान पर बैठाऊंगा तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, पता है यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या दो पॉसिबिलिटी है, कुणाल को जब मैं बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा रहा हूं, है ना, कुणाल को जब मैं बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा रहा हूं तो हर्षित को मैं कुणाल के राइट की जगह हर्षित को कुणाल के लेफ्ट में भी तो बैठा सकता हूं। हर्षित दाईं ओर से 3रे स्थान पर है, तो आपको दोनों संभावनाएं बनानी पड़ेंगी, आपको दोनों संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। अच्छा इफ देयर आर 20 पर्सन्स, अगर पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं। अब आप मुझे बताओ अगर पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं तो टोटल दूरी कितने की होगी, जैसे 26 लेटर हैं तो दूरी कितने की है 27। तो अगर 20 लेटर हैं तो दूरी कितने की होगी, दूरी 21 की होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है वो कभी भी 21 की बन नहीं सकती, ये दूरी हमेशा 21 से कम ही रहेगी, इसीलिए ये संभावना गलत हो गई। अच्छा हमने फिगर गलत बना दिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ, दूसरी पॉसिबिलिटी बननी ही नहीं थी, दूसरी पॉसिबिलिटी बननी ही नहीं थी भाई साहब, दूसरी पॉसिबिलिटी बननी नहीं थी, फिगर हमने गलत बना दिया। पता है कैसे, कुणाल बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, हर्षित इज 3rd फ्रॉम, अरे नहीं सही तो था, मुझे लगा हर्षित, शिट 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 शिट, हाँ तो हर्षित इज 3rd फ्रॉम राइट हैंड, हर्षित को दाईं ओर से 3रे स्थान बैठा दो। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 20, तो टोटल दूरी हो गई 21। अच्छा ये बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है,
इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी सर 7 और 3 10, और 21 में से अगर मैं इस 10 को माइनस कर दूं, 21 में से अगर मैं इन 10 को माइनस कर दूं तो दूरी कितने की बचेगी? 11। अब अगर इनके बीच में 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, यानी कि 10। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, यानी कि 10। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ आपको हो रही हो, है ना, थोड़ी सी तकलीफ। तो अब आप चिंता मत करो, आप ये मान के चलो कि इस चैप्टर में अभी तक एक भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। इस चैप्टर की जो शुरुआत होगी, अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस क्वेश्चन से होगी, ठीक है। हाँ जी, अब आपको क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन अपना पढ़ते जाना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप उसका फिगर बनाते जाओ, और एक एक करके लोगों को बिठाते जाना। अगर आपसे कहे लेफ्ट हैंड से बैठाओ तो आप लेफ्ट हैंड से बैठा देना, अगर आपसे कहे राइट हैंड से बैठाओ तो आप राइट हैंड से बैठा देना, है ना। हाँ जी, तो यहां से हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां से इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्या पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको फिगर बनाने की जरूरत है? एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, अगर दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ फटाफट से। पहले क्वेश्चन का आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो भैया कुल दूरी कितने की हो गई? कुल दूरी हो गई 18 और 17। 18 और 17, कुल दूरी कितने की हो गई? 18 और 17 35। टोटल डिस्टेंस हो गई 35, लेकिन पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी, यानी कि 34। भाई लेफ्ट प्लस राइट -1। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 22वें स्थान पर हो तो नीचे से किस स्थान पर होगा? तो बेटा नीचे से स्थान पूछा है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। आपको पता है टोटल +1 में से क्यों घटाते हैं हम? जैसे एक पंक्ति में मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो इसी पंक्ति में मोहन नीचे से किस स्थान पर होगा? टोटल 50% है, तो आपको पता है हम हमेशा एक ज्यादा में से क्यों घटा रहे हैं? हम पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 51 में से क्यों घटा रहे हैं? अभी आपने प्रूफ किया था ना, एक ज्यादा में से घटाते हैं। पता है एक ज्यादा में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही इसमें एक जोड़ोगे तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस हमारी होगी 51, क्योंकि अगर 50% है तो कुल दूरी 51 की होगी, और 51 की दूरी में ही 50% हो सकते हैं। और जब दूरी में से दूरी घटाओगे तभी तो दूरी निकल कर आएगी। तो 51 माइनस का 20 कितने की दूरी आ गई नीचे से निकल के? 31 की, ठीक है। तो हम टोटल +1 में से क्यों घटाते हैं, समझ आ गया ना? तो क्योंकि जैसे ही हम पर्सन की वैल्यू में +1 करते हैं तो वो दूरी में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दूरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 21 साल का हुआ हूँ, घर वालों का प्रेशर, जॉब कब लगेगी? अबे यार अभी तो 21 साल के हुए हो, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, क्यों परेशान हो रहे हो इतनी जल्दी? है जॉब कब लगेगी? जब लगेगी तब लग जाएगी, मेहनत तो करो। बिना मेहनत के मतलब पेड़ तुमने लगाया नहीं, आम का पेड़ लगाया है आज, 2 दिन तुम्हें पानी देते हुए पेड़ के ऊपर, और तुम कह रहे हो सर फल कब निकलेगा? फल तो अपने समय पे ही निकलेगा ना। है तुमने पहले पेड़ क्यों नहीं लगाया? तुम पहले क्यों नहीं जागे? वो तुम्हारी गलती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। लेफ्ट प्लस राइट -1। भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? पर्सन की दोनों तरफ से रैंक को जोड़ के घटा दो, और कुल व्यक्तियों की अगर पोजीशन इंटरचेंज करनी हो तो कैसे करेंगे? टोटल +1 में से घटाकर। जितने भी कुल व्यक्ति दे रखे हैं हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। भाई अल्फाबेटिकल सीरीज में हम हमेशा 27 में से घटाते हैं ना, 26 की जगह, तो 50 की जगह 51 में से घटाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा?
यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है। तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि जैसे ही हम एक ज्यादा करते हैं तो जो टोटल वैल्यू है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 40 की जगह हम 41 में से 18 घटाएंगे पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। तो 41 माइनस का 18 कितना होगा? 41 माइनस का 18 23 होगा। लेकिन अब यहां से जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको फिगर बनाना पड़ेगा। बनाओ फिगर, ठीक है। अब आप बिना फिगर के आंसर मत देना, अब आप फिगर बनाओ। एक जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ। इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले बेटा रवि को बैठाओ बाईं ओर से 15वें स्थान पर। फिर बैठाओ अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। फिर अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाओ। फिर दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि। फिर दीपक को रवि के दाईं ओर चौथा बैठाओ, है ना। इफ दीपक इज 5 टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर 5वां हो तब हम क्या करेंगे? चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? रवि का दाईं ओर से क्या स्थान है? बेटा याद रखना जब आप फिगर बनाओगे तो पर्सन से फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। पर्सन से फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। पर्सन से फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, सिर्फ डिस्टेंस से ही फिगर को बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से ही। इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा सबसे पहले रवि को बाईं ओर से बैठा दो। बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर। ये बायां छोर हो गया, यहां से रवि 15वें स्थान पर आ गया। ये हो गया रवि बाएं छोर से 15वें स्थान पर, है ना। इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा अमित को दाईं ओर से बैठा दो 16वें स्थान पर। ये दायां छोर है, यहां से 16वें स्थान पर बैठा दो, यहां से 16वें स्थान पर बैठा दो किसको? अमित को। लेकिन बेटा यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। जब आपने रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाया, जब आपने रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाया, अमित दाईं ओर से 16वां है, तो अमित जो है वो रवि के लेफ्ट में भी हो सकता है। अमित दाईं ओर से 16वां, दोनों ही संभावनाएं आपको बनानी पड़ेंगी एग्जाम में, दोनों ही संभावनाएं, ठीक है। नेक्स्ट, दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। बेटा जहां रवि है उसके राइट हैंड पे दीपक है, तो रवि का राइट हमारा राइट होगा। तो रवि के दाईं ओर चौथा दीपक है। रवि के दाईं ओर चौथा कौन है? रवि के दाईं ओर चौथा दीपक है। हमने रवि के दाईं ओर चौथा दीपक बैठा दिया, रवि के दाईं ओर चौथा दीपक बैठा दिया। इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर 5वां हो, यदि दीपक अमित के बाईं ओर 5वां हो, क्या ये दीपक अमित के बाईं ओर आ सकता है? क्या दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है? नहीं सर, ये जो दीपक है ना ये अमित के राइट हैंड पर है। यही है दीपक जो अमित के लेफ्ट हैंड पर है। और कितना दूर है? 5। तो पहले तो आप इस फिगर को समझो। ये जो फिगर बना है, देखो इस फिगर में हमने कहीं भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन का जिक्र नहीं किया। ये फिगर कंप्लीटली डिस्टेंस से ही बना है, दूरी से। इस फिगर में हमने सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया है? रैंक का। तो आप जब फिगर बनाओगे तो आप अपने फिगर में हमेशा रैंक का ही यूज करोगे, हमेशा डिस्टेंस का ही यूज करोगे। तो पॉइंट क्या था? रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वां है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वां है। दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर 5वां हो। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो चुटकियों का खेल है। पता है क्या क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन हमारे बनेंगे, हमसे पूछी जाएगी पर्सन की रैंक। तो जब हमसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी तो हम क्या बताएंगे? दूरी। और अगर हमसे पर्सन पूछे जाएंगे तो हम दूरी से एक कम आंसर देंगे, दूरी से एक कम आंसर। अब ये बताओ पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? रवि दाईं छोर से कितना दूर है? तो बेटा रैंक पूछिए, रैंक का मतलब दूरी। तो ये रवि है, आप पता लगा लो रवि दाईं ओर से कितना दूर है, पता लगाओ।
हाँ जी, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? ये जो रवि है ये दाएं छोर से कितना दूर है? ये हमारा राइट हैंड है, यहां से दूरी बताओ। सर दूरी है 16 और 5 21 और 4 25। अब आप ये मत देखना कि सर बीच में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, माइनस करें कि नहीं करें। माइनस करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। रैंक का मतलब सीधा सीधा दूरी 16 और 5 21, 21 और 4 25। तो 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को बाकायदा प्रूफ भी कर देंगे सारे लोगों को एक साथ बैठा के, चिंता मत करो। चलिए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछे गए हैं, उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें रवि बाईं ओर से 15वां है, रवि बाईं ओर से 15वां है, सॉरी, रवि बाईं ओर से 15वां है, रवि के दाईं ओर चौथा दीपक है, और दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है, और जो अमित है वो दाईं ओर से 16 है। इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ये बायां छोर, ये दायां छोर। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो अमित का बाईं ओर से क्या स्थान है? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? दीपक का दाईं ओर से क्या स्थान है? दीपक का दाईं ओर से क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अगला क्वेश्चन है दीपक का बाईं ओर से क्या स्थान है ना? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? चलिए साहब, और आंसर देना है कुछ ही सेकंड्स में, है ना? आंसर देना है कुछ ही सेकंड्स में, चुटकी बजाते ही। तो बेटा अमित बाईं ओर से कितने स्थान पर है? ये जो अमित है इसकी बाईं ओर से दूरी क्या है? सर बाईं ओर से दूरी 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? ये जो दीपक है ये दाईं ओर से कितने स्थान पर है? सर 16 और 5 21। 16 और 5 16 और 5 21। 16 और 5 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? 16 और 5 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दीपक लेफ्ट हैंड से कितना दूर है? 15 और 4 19, है ना? 15 और 4 19। दूरी, रैंक का मतलब दूरी। अब आप यहां पर आ जाओ। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? बेटा अमित और रवि के बीच में कितने पर्सन है? तो अमित और रवि के बीच की दूरी देखो, फिगर में हमेशा सिर्फ दूरी ही होगी, क्योंकि फिगर हमेशा दूरी से ही बना है। फिगर हमेशा दूरी से ही बना है। तो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 और 5 9। 9 की दूरी है। लेकिन याद करो बेटा, पर्सन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा दूरी से एक कम। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम हो। रैंक तो बेटा डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, लेकिन पर्सन की वैल्यू तो दूरी से कम होगी ना। अगर इनके बीच में 9 की दूरी है तो इनके बीच में जो पर्सन होंगे वो 8 होंगे। इनके बीच में जो पर्सन होंगे वो 8 होंगे। अगले 3 क्वेश्चन भी बेटा उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिस इंफॉर्मेशन में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और जो अमित है वो रवि के दाईं ओर चौथा है, और जो अमित नहीं, दीपक, और जो दीपक है वो अमित के बाईं ओर 5वां है, और अमित खुद दाईं ओर से 16वां है। चलिए अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में कितने पर्सन है? हाउ मेनी पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक? रवि और दीपक के बीच में कितने पर्सन है? और अगला क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। हाँ जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस और डिस्टेंस -1 कब करना है।
अगर पर्सन की रैंक पूछे तो डिस्टेंस, पर्सन पूछे तो डिस्टेंस -1, फिगर बनेगा हमेशा डिस्टेंस से ही। पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक, बेटा अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है 5, इनके बीच की दूरी 5 है। पर्सन की वैल्यू दूरी से हमेशा एक ही कम होगी, पर्सन की वैल्यू दूरी से हमेशा एक ही कम होगी। पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक, रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है 4, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा हमेशा दूरी से कम होगी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस निकालो, यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है। तो टोटल दूरी कितनी है 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। भैया टोटल दूरी कितनी है, आ गई यहां से लेकर यहां तक की 40, और जितने की दूरी है पर्सन हमेशा दूरी से एक ही कम होगा, एक ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। तो बेटा कुल 39 पर्सन है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना, तो आप इस चीज का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप अपने घर पे एक क्वेश्चन बनाना और उसमें 39 अलग अलग लोगों को बैठाना, 39 डंडे बनाना, तब आप इस क्वेश्चन को उस पे अप्लाई करके देखना क्या हमारे जो आंसर्स निकले हैं वो सही हैं। आप एक एक करके 39 लोगों को बैठा देना, एक एक करके, फिर देखना कि जिस मेथड से हमने क्वेश्चन बनाया क्या हमारे आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है डिस्टेंस के हिसाब से, और फिर उस फिगर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हैं। अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी तो रैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है ना, रैंक का मतलब डिस्टेंस। अगर पर्सन की वैल्यू पूछी जाएगी तो जितनी दूरी है आंसर एक कम कर देंगे, लेकिन फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा, फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा। चलो 5वें क्वेश्चन का आंसर दो। लास्ट में टोटल में से माइनस क्यों किया, भाई तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के, पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हो हनुमान जी किसके भक्त थे हैं। 100 बार समझा लिए बेटा, जब हम पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो दूरी से कम करते हैं, क्यों करते हैं, यही तो इस चैप्टर में समझा रहे हैं स्टार्टिंग से कि पर्सन की वैल्यू क्या होती है। पर्सन की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और ये लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट कहां से निकला, हमने फिगर से समझाया था, प्रैक्टिकली प्रूफ किया था। और लेफ्ट प्लस राइट का मतलब टोटल डिस्टेंस ही तो है, टोटल डिस्टेंस ही तो है, ये टोटल दूरी है, कुल दूरी, पंक्ति की कुल दूरी। तो कुल दूरी में से एक घटा दोगे तो उस पंक्ति की कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। हाँ हाँ जी। हाँ जी, एक पंक्ति में कमल बाईं छोर से 18वें स्थान पर है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। सबसे पहले कमल को बैठाओ बेटा बाएं छोर से 18वें स्थान पर, कमल को बैठाओ बाएं छोर से 18वें स्थान पर, जल्दी से बैठाओ बेटा कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर, कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। यदि रोहन बाएं से 7वां हो, बेटा रोहन को बैठाओ बाएं छोर से 7वें स्थान पर, रोहन को बैठाओ बाएं छोर से 7वें स्थान पर, रोहन को बैठाओ बाएं छोर से 7वें स्थान पर। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ जल्दी से। हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन देम, इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ। अच्छा ये जो फिगर है, इस फिगर में हमेशा हम डिस्टेंस ही बता सकते हैं। 18 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 11 है। अगर इनके बीच की दूरी 11 है तो 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, सर पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, हमेशा दूरी से एक कम। भैया 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू दूरी से एक कम यानी कि 10। ठीक है, हाँ जी। बाकी इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेना कल, है ना, क्विक रिवीजन करके आना कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर आज की ही क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।